चुप्पी। सुमन की सास जब भी आती सुमन का घर उलट पुलट कर रख देती थी। उन्हें सुमन का किया कुछ भी पसंद नहीं आता था। किचन के सारे डिब्बे चेंज कर देती, हॉल का सेटअप चेंज कर देती, अलमारी से कपड़े निकाल कर अपने हिसाब से जमा कर रख देती थी। फिर शाम को जब नैतिक घर आता तो उससे कहती, देख मैंने तेरे कपड़ों की अलमारी कितनी अच्छी जमाई है। नैतिक सुमन से कहता, देखा मेरी माँ घर कितने अच्छे से मैनेज करती है, कुछ सीखो उनसे। ऊपर से सास ताने मार मार कर जीना आराम कर देती कि मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरे जैसा घर सजाती है, उसने किचन अच्छे से जमाया है। सब कुछ करने के बाद भी उसे श्रेय नहीं मिलता। रिश्तेदारों से सबसे मनमुटाव करके रखा था, क्योंकि दूसरों को ताने दिए बिना खाना हजम नहीं होता था। धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों ने उनसे कन्नी काट ली थी। ससुर ठहरे जोरू के गुलाम। उनके मुंह से पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं फूटता था। सिर्फ माँ और बेटी एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते रहते थे। इस बार सुमन ने नई अलमारी खरीदी थी और अपने साड़ी सूट को अपने हिसाब से जमा कर हैंगर में टांग कर रखा था। इस बार जब सुमन की सास उसके घर आई तो नई अलमारी देखकर खुश होने की बजाय अभी अलमारी लेने की क्या ज़रूरत थी, बेवजह मेरे बेटे का खर्चा करवा दिया, यह बोलकर सुमन का दिल दुखाया। दूसरे दिन सुमन बच्चे को स्कूल छोड़ने घर आई तो देखती है उसकी पूरी की पूरी अलमारी खाली पड़ी है। सारी साड़ियाँ और सूट बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी आपने मेरी जमी हुई अलमारी क्यों खोली? सास ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, मेरे बेटे के घर पर मेरा भी हक है, तू होती कौन है टोकने वाली? मैं आपके बेटे की पत्नी और आपकी बहू हूँ, मुझे ज़बान लड़ाती है? रुक, अभी मेरे बेटे को फ़ोन करती हूँ। माँ जी आपने पूरे घर का सामान मेरे द्वारा अच्छे से जमाने पर भी अपने हिसाब से रख दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी अलमारी मेरी पर्सनल जगह है, उसे रहने दीजिए। और क्या गलत जमाया मैंने? सारी साड़ियाँ कतार में लगी हुई हैं। सास को बहू की हाजिर जवाबी हजम नहीं हुई। अरे जा बहू, तू तो मेरी बेटी की जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। अब सुमन से सहन नहीं हुआ। वह बोली, आपकी बेटी नहीं होगी मेरी जूती की नोक के बराबर। आप यह इसलिए कह रही हैं ना माँ जी कि आपने दीदी और मेरी अलमारी में एक से कपड़े देखे। तो सुनिए, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तब खरीदे थे। दीदी मेरे घर आई और देखकर बोली, चलो मार्केट, मुझे भी लेना है। और मैं ही उन्हें दिलवा कर लाई थी। उसने शहर में रहने वाली अपनी बेटी को तुरंत फ़ोन लगाकर बोली, बेटा तू अगले हफ्ते राखी पर मत आना। तेरी भाभी कह रही है कि दीदी मेरी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। सुमन हैरान सी खड़ी रह गई। माँ जी के चिरियचरित्र को वह कुछ समझ पाती, इसके पहले ही सास ने अपने बेटे को भी फ़ोन लगा दिया और नमक मिर्च लगाकर सब झूठ बोल दिया। बेटा भी श्रवण कुमार की तरह ऑफिस छोड़कर चला आया। अब सुमन की पेशी होनी थी। घर के कोर्ट में घबराहट के मारे सुमन का ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। जैसे ही नैतिक घर आया, कागज़ पेन लेकर बैठ गया। बहन को भी बुला लिया गया। भाभी मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? सुमन बेचारी बिना गलती के अपनी ननद से माफ़िया मांगे जा रही थी। नैतिक ने थोड़ी समझदारी दिखाई और पेन से लिखना शुरू किया। हाँ तो मम्मी बताओ बात कैसे शुरू हुई? मैं तो इसकी अलमारी जमा रही थी और ये आकर मुझे ही सुनाने लगी। माँ ने नमक मिर्च और तड़का लगाकर अपनी बात कही। सुमन
तुम अपनी बताओ। सुमन ने भी सब कुछ सच ही सुनाया। नैतिक ने निर्णय लेते हुए कहा, पहली बात माँ, आप कुछ दिन रहने आई हो तो आराम करो, बच्चों के साथ खेलो, पूजा पाठ करो, और अगर फिर भी अलमारी जमानी ही है तो मेरी वाली जमा दिया करो। वो सुमन की पर्सनल चीज़ है। जब तक सुमन आपसे रिक्वेस्ट ना करे तब तक हाथ मत लगाओ प्लीज़। और यह आप दोनों सास बहू की लड़ाई थी तो दीदी को फ़ोन करके आपने ननंद भाभी के रिश्ते को ख़राब किया है। माँ, नैतिक ने अपनी बहन से बोला, सुमन की जगह खुद को रख कर देख। अगर तेरी सास तुझे बिना गलती के बोले कि तू मेरी बेटी की जूती की नोक के बराबर भी नहीं है तो क्या तुझे गुस्सा नहीं आएगा? पिताजी की ओर रुख करते हुए नैतिक बोला, पिताजी, इस समस्या का समाधान आप भी कर सकते थे। आपके चुप्पी साधने की वजह से इतना हंगामा हो गया और मुझे ऑफिस से आना पड़ा। जोरू का गुलाम। सास बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में चली गई। ननंद ने भी अपने घर का रुख किया और सुमन मन ही मन खुश थी कि नैतिक ने सच्चाई का साथ दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।